बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर, मैं शेफ फयाज और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो पहले की तरह फिर एक नई रेसिपी लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हो गया हूँ। आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार होटल स्टाइल में फ़िश फ्राई बनाने का तरीका सिखाऊंगा आपको। फ़िश फ्राई मज़ेदार किस तरीके से बनाई जाती है और इसको बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत होगी। प्लीज़ वीडियो को फुल वॉच करें। बनाना बहुत आसान है और बहुत ही मज़े की बनती है। तो इसका जो मसाला वो भी ज़बरदस्त तरीके से आपको घर में बनाना सिखाऊंगा। चलें फिर इसको बिना टाइम वेस्ट किए बनाना शुरू करते हैं और देखते हैं ये मज़ेदार होटल स्टाइल में फ़िश फ्राई किस तरीके से बनाई जाती है। वीडियो को तवज्जो से देखिए। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़िश फ्राई बनाने के लिए ये मैंने तकरीबन 1.5 किलो रोहू ले लिया है, काला रोहू। और इस तरीके मैंने इसके पीस बनवा लिए हैं। आप बड़े छोटे अपनी मर्ज़ी से बनवा सकते हैं। और मैंने इसकी जिल्द के साथ इसको लिया है। अगर आप इसकी जो जिल्द है वो उतारना चाहते हैं तो जब आप इसको खरीदने जाएं तो आप उसको बोलें मछली वाले को, वो उतार देगा ये जिल्द। तो मैं जिल्द के साथ बना रहा हूँ, आप अपनी मर्ज़ी से जिल्द के बगैर या जिल्द के समेत बना सकते हैं। तो इसको मैंने तकरीबन 2 टेबलस्पून नमक लगा के रख दिया था तकरीबन आधे घंटे के लिए। उसके बाद मैंने इसको अच्छी तरह वाश कर लिया। इसकी स्मेल बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। और वाश करके इसको आपने खुश्क कर लेना है, कपड़े से कर लें या पंखे के नीचे रख दें। तो अब हम इसको साइड पे करते हैं और इसका जो मज़ेदार मसाला है वो रेडी करते हैं। तो चलें जी, यहाँ पर मैंने एक मिक्सिंग बाउल ले लिया है और इसके अंदर हम ऐड करेंगे 4 टेबलस्पून मैदा। मैदे को आप अच्छी तरह छान के ऐड करें। 1.5 टेबलस्पून हम इसके अंदर ऐड करेंगे लहसुन अदरक की पेस्ट। 1 टेबलस्पून कूटा हुआ सूखा धनिया ऐड कर देंगे। 1 टीस्पून कूटा हुआ ज़ीरा ऐड करेंगे। 1/4 टीस्पून हम इसमें ऐड करेंगे अजवाइन। 1.5 टीस्पून हम इसमें ऐड करेंगे कूटी हुई लाल मिर्च। 1/4 टीस्पून हम इसमें ऐड करेंगे हल्दी पाउडर। 2 मैंने लेमन ले लिए थे जिसका मैंने जूस निकाल लिया, ये हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। तकरीबन 1 टेबलस्पून बनता है। एक हम इसके अंदर ऐड कर देंगे अंडा। अगर अंडा आप स्किप करना चाहते हैं तो स्किप भी कर सकते हैं। 1/4 टीस्पून हम इसमें ऐड करेंगे येलो फूड कलर। 1/2 टीस्पून हम इसके अंदर ऐड कर देंगे लाल मिर्च पाउडर भी। 1 टीस्पून से थोड़ा सा कम है नमक मैंने मछली को पहले भी लगाया है, तो आप अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड कर लें। अच्छा, अब हम इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। अच्छी तरह मिक्स करेंगे। अगर पानी की ज़रूरत पड़ी तो थोड़ा सा ऐड करेंगे, ज़्यादा पानी आपने इसके अंदर ऐड नहीं करना। चलें, थोड़ा सा हम इसके अंदर पानी ऐड करेंगे। ज़्यादा पानी आप इसके अंदर ऐड ना करें, थोड़ा सा करेंगे। तो मैं इनकी जो कंसिस्टेंसी है वो आपको चेक कराता हूँ मिक्स करके। इंशाल्लाह एक बार इस तरीके आप मछली फ्राई कर लेंगे घर में तो आप बाज़ार से ले आना छोड़ देंगे। बहुत ही मज़े की बनती है। थोड़ा सा पानी और ऐड करेंगे। इस तरीके आपने इसको मिक्स करना है ताकि जो अंडा इसके अंदर ऐड किया है वो अच्छी तरह मिक्स हो जाए। ये देखें, इस तरीके का आपने मसाला बनाकर रेडी करना है। अच्छा, अगर आप इसके अंदर बेसन ऐड करना चाहते हैं तो बेसन भी ऐड कर सकते हैं। जो होटलों पे बड़े बड़े रेस्टोरेंट में बनती है वो मैदे के साथ बनाई जाती है। चलें जी, अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे मछली के पीस। एक एक करके ऐड करेंगे और इसको अच्छी तरह मसाले से कोटिंग कर लेंगे। मसाले की अच्छी तरह आपने कोटिंग करनी इसकी। ये देखें, इस तरीके आपने इसकी कोटिंग करनी है। मसाला बिल्कुल ऊपर से कोट होना चाहिए, कहीं से भी कोई जगह खाली नहीं होनी चाहिए। ये देखें, इसी तरह कोटिंग करके हम इस तरह प्लेट के अंदर रखते जाएंगे। इस तरीके मसाले के अंदर पीस को ऐड करें हाथों से अच्छी तरह।
इसको लपेट दें मसाले के साथ इस तरह। थोड़ा सा इस तरीके झाड़ दें, जो इजाफी होगा वो नीचे उतर जाएगा। तो चले जी, माशाल्लाह सारे पीसेस को मैंने मसाले की अच्छी तरह कोटिंग कर ली है। अब आपने इसको 2 से 3 घंटे तक मैरिनेट करना है। अगर आप ज़्यादा टेस्ट लेना चाहते हैं फ़िश से तो आप इसको लाजमी मैरिनेट करें 2 से 3 घंटे। अगर आप इसको ओवरनाइट करेंगे तो और भी टेस्ट बढ़कर आएगा। तो मैं इसको इसी तरह फ्रिज के अंदर, अगर गर्मी है तो फ्रिज के अंदर रखें, अगर सर्दी है तो फिर इसी तरह टेबल के ऊपर पड़ा रहने दें। तो 2 से 3 घंटे के बाद मिलते हैं, फिर हम इसको फ्राई करेंगे। फिर मैं आपको बताऊंगा कि आपने इसको फ्राई कैसे करना है, कितनी आंच पे करना है, कितनी देर करना है। तो सारा तरीका आपके साथ शेयर करूंगा, आपने वीडियो को आखिर तक देखना है। तो चलें जी, फ़िश को मैरिनेट किए हुए 3 घंटे हो चुके हैं। तो यहाँ पर मैंने ऑयल को गर्म कर लिया है। मीडियम फ्लेम पे आपने इसको मीडियम गर्म करना, ज़्यादा आपने इसको हीट नहीं देनी। अगर ज़्यादा इसको गर्म करेंगे तो आपकी जो फ़िश है वो जल जाएगी ऊपर से। सारी फ़िश इसके अंदर ऐड कर देंगे जितने पीस आएंगे। चलें, आप फ्लेम को आपने लो कर देना है। तो 3 से 4 मिनट इसी तरह फ्राई होने देंगे, फिर हम इसकी साइड को चेंज करेंगे। तो चलें जी, अब 3 मिनट के बाद हम इसकी साइड को चेंज कर देंगे। पहले आपने फ़िश को हाफ डन करना है। हाफ डन करके फिर हम इसको निकाल देंगे। फिर इसका जो पानी है वो हाथों से प्रेस करके निकालेंगे, वो भी मैं आपको आगे बताऊंगा। तो चलिए 2 मिनट तक इसी तरह हम दूसरी साइड से फ्राई होने देंगे इसको। तो चलें जी, जो फ़िश हमारी है वो हाफ डन हो चुकी है, ये देखिए वर माशाल्लाह। तो अब हम इसको निकाल लेंगे, ये हाफ डन हो चुकी है। और इसी तरह जो बाकी बैच बचा है वो भी मैं फ्राई कर लूँगा। फिर हम इसको फुल डन करेंगे इसका पानी निकाल के। अब हम दूसरे पीस ऐड कर देंगे। चलें जी, दूसरे बैच को फ्राई होते हुए 3 मिनट हो चुके हैं। इसकी साइड को चेंज कर देंगे और 2 मिनट तक आपने इसको इस साइड से फ्राई करना है। बहुत ही इंशाल्लाह मज़ेदार क्रिस्पी फ़िश फ्राई होगी, आप ज़रूर ट्राई करें। 2 मिनट तक मैं इस साइड से इसको फ्राई कर लूँ, फिर आपसे मिलता हूँ। तो फ़िश को मैंने 2 मिनट तक इस बैच को भी फ्राई कर लिया दूसरी साइड से, ये देखिए माशाल्लाह। तो इसको भी हम निकाल के रख देते हैं और जो पहला बैच मैंने फ्राई किया है उसको हम प्रेस करेंगे हाथों से, उसका पानी निकालेंगे। अगर पानी इसका नहीं निकालेंगे तो इसके अंदर से स्मेल नहीं जाएगी। तो ये देखिए माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त फ्राई हो चुकी है फ़िश हमारी। चलें जी, आप इस तरीके किसी कॉपी के 2 से 3 पेज इकट्ठे करके इस तरीके आपने फ़िश को लेना है और दूसरी तरफ से इसको इस तरीके बिल्कुल प्यार से प्रेस करना है ताकि इनके अंदर से पानी निकल जाए। ज़्यादा आपने इसको नहीं दबाना, ये देखिए बस इतना को निकलेगा। इस तरीके आपने इसको हल्का सा प्रेस करना है। तो सारे पीस का जो पानी है मैं इस तरीके प्रेस करके निकाल दूंगा, फिर हम इसको फ्राई करेंगे। बस हल्का सा आपने इसको प्रेस करना है। तो चलें, ज़्यादा मैंने फ़िश का आखिरी बैच निकाला था तो मैंने फ्लेम को ऑफ कर दिया था। अब सारी फ़िश का जो पानी है वो मैंने निकाल दिया है और फ्लेम को मैंने फिर से ऑन कर दिया है और इसके अंदर हम ऐड कर देंगे ये फ़िश के पीस और इसको आपने फुल डन करना है।
अगर तो आप नॉर्मल रखना चाहते हैं तो 3 से 4 मिनट आप इसको फ्राई कर लें। अगर आप ज़्यादा कड़क करना चाहते हैं तो 5 से 7 मिनट इसको फ्राई होने दें। तो इसको आपने अलटते पलटते हुए फ्राई करना है ताकि बराबर फ्राई हो ये फिश। तो मैं इसको नॉर्मल रखूँगा, 3 से 4 मिनट इसको फ्राई करूँगा अलटते पलटते हुए, फिर मैं आपसे मिलता हूँ। दोबारा से फ़िश को फ्राई करते हुए तकरीबन 3 मिनट हो चुके हैं और जितनी हमने फ्राई करनी थी फ़िश हमारी फ्राई अच्छे से हो चुकी है। ये देखिए माशाल्लाह। अगर आपने ज़्यादा इसको कड़क करना हो तो फिर आप 5 से 6 मिनट इसको फ्राई करें मीडियम आंच पे। चलिए मैं अब ये पीस निकाल लूँगा और जो बाकी पीस हैं वो भी इसी तरह फ्राई कर लूँ, फिर आपसे मिलता हूँ। तो ये देखिए माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त फ़िश फ्राई हमारी होटल स्टाइल में मज़ेदार फ्राई होकर रेडी हो चुकी है माशाल्लाह। ये देखिए, तो आप भी ज़रूर ट्राई करें, आगे सीज़न आ रहा है फ़िश का। ये देखिए माशाल्लाह। तो जल्दी से हम दूसरे पीस भी ऑयल के अंदर ऐड कर देंगे। इसी तरह दूसरे माशाल्लाह सारी फ़िश हमारी फ्राई हो चुकी है। अब मैं आपको इसकी दिखाता हूँ फाइनल लुक। तो फ्लेम को आपने जब फ़िश निकाल लेनी सारी तो फिर बाद में आपने इसको ऑफ करना है। जो चीज़ भी आप फ्राई कर रहे हैं अगर निकालते समय आप फ्लेम को ऑफ कर देंगे तो सारा ऑयल जो घी होगा वो उस चीज़ के अंदर चला जाएगा। चलें जी, फ्लेम को मैंने आप बंद किया है। चलते हैं फाइनल लुक की तरफ, आपको दिखाता हूँ इसकी फाइनल लुक, मेरे साथ रहें। तो चलें जी माशाल्लाह, ये थी हमारी आज की रेसिपी फ़िश फ्राई होटल स्टाइल में किस तरीके से बनाई जाती है। तमाम तरीका आपके साथ शेयर कर दिया है और बहुत ही मज़ेदार बनकर रेडी हुई माशाल्लाह। ये देखें माशाल्लाह, तो आप घर में ज़रूर ट्राई करें, बनाना बहुत आसान है और बहुत ही मज़े की बनती है। अंदर से चेक करें माशाल्लाह, कोई पानी इसके अंदर नहीं बचा, बिल्कुल साफ़ है। अगर आप इसका पानी नहीं निकालेंगे ना तो फिर इसके अंदर पानी होगा और अंदर से स्मेल आएगी। ये देखें माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त माशाल्लाह बनकर रेडी हुई है। तो आप भी ज़रूर ट्राई करें और कमेंट सेक्शन के अंदर फीडबैक ज़रूर दें। आज की रेसिपी आपको हमारी कैसी लगी है। होटल स्टाइल में फ़िश फ्राई किस तरीके से बनाई जाती है, तमाम तरीका आपके साथ शेयर कर दिया है। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर दें ताकि फ्यूचर में हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए शेफ फयाज को दीजिए इजाज़त। दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।